नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचशूल पल्स पर, हिल से दिल तक। साथियों, आज हम उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ के बारे में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक जानकारियां, मुख्य पर्यटन स्थल एवं पिथौरागढ़ जिले में देश के लिए शहीद हुए अमर बहादुरों के लिए बने युद्ध स्मारकों की जानकारियां साझा करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय सेना के विशेष अतिथि मेजर करण भल्ला जी शामिल हैं। सर जय हिंद, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देंगे? जय हिंद, मैं मेजर करण भल्ला और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली का रहने वाला हूं। मुझे सन 2018 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुमाऊं रेजिमेंट में ही कमीशन हुआ। सर, आज का रेडियो शो तो बहुत ज्यादा रोचक होने वाला है कि आपने बताया कि जैसे कि आप भारत की राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर आपको पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ के बारे में कैसे पता चला सर? जब मेरा तबादला पिथौरागढ़ जिले और उसके आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में हुआ, तब मुझे इस जनपद के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं, जैसे कि पिथौरागढ़ जनपद का उल्लेखनीय इतिहास, यहाँ के मौजूद पर्यटक स्थल एवं मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले रणबांकुरों की याद में बने हुए युद्ध स्मारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। सर, आज के विषय पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हुए सबसे पहले क्या आप हमारे श्रोताओं को जनपद पिथौरागढ़ के बारे में आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 6 जनपद हैं, जिसमें से एक जनपद पिथौरागढ़ भी है। यह एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल व तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ भी लगी हुई है। मैं आपके साथ पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक जानकारियों को साझा करता हूँ। पिथौरागढ़ को पहले सौर घाटी के नाम से भी जाना जाता था। सौर का मतलब होता है सरोवर। यह माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे, किंतु पर्यावरण परिवर्तन के चलते इन सरोवरों का पानी धीरे धीरे सूखता चला गया और पठारी भूमि का जन्म हुआ। इस पठारी भूमि के चलते ही इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। मैं श्रोतागणों को यह भी बताना चाहूंगा कि अधिकांश लोगों को यह भी मानना है कि यह क्षेत्र पहले पिथौरा के नाम से जाना जाता था, जो कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी थी और इसे पृथ्वीराज चौहान का गढ़ माना जाता था, जिस कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। आपकी जानकारी स्वाभाविक है सर, हमारे श्रोतागणों को बिल्कुल ये बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जिसका इतिहास कुमाऊं के चंद वंश राजाओं से भी जुड़ा हुआ है। 24 फरवरी सन 1960 को अल्मोड़ा जिले से कुछ भाग अलग कर पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। चंपावत तहसील, जो कि पिथौरागढ़ के अंतर्गत थी, 15 सितंबर सन 1997 को चंपावत जिले के रूप में अस्तित्व में आई। सर, अगर आप पिथौरागढ़ जिले के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप यहाँ की संस्कृति के बारे में भी जरूर जानते होंगे। क्या इस बारे में भी आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य रहेगा। पिथौरागढ़ जिले की सांस्कृतिक विरासत में लोक कला, मंदिर, त्योहार और ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं। सबसे पहले लोक कला के तहत ऐपण की कला मशहूर है। इस जिले में दीवारों, कागज और कपड़े पर देवी देवताओं और प्रकृति की आकृतियां बनाई जाती हैं। पिथौरागढ़ में डोका नामक टोकरियां बनाने की भी एक विशिष्ट शैली प्रशंसनीय है। मंदिरों में ध्वज मंदिर भगवान शिव और मां जयंती को समर्पित हैं। मोस्ट मानू मंदिर भगवान मोस्टा को समर्पित है। गंगोली हाट का हाट कालिका मंदिर मां कालिका के प्रति हमारे समर्पण भाव का प्रतीक है। त्योहारों की बात करूं तो त्योहारों में हिल यात्रा पशुचारियों और किसानों के पहाड़ी जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कंडाली का त्योहार हर 12 साल में एक बार खिलने वाले कंदली के फूल के अवसर पर मनाया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यहीं के मूल निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पिथौरागढ़ में घूमने के लिए आना चाहे, कहीं भी देश या दुनिया से, उन लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे स्थल है जहाँ वो घूम सकते हैं पिथौरागढ़ में? अगर भ्रमण की बात करें तो पिथौरागढ़ हिमालय के हृदय में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस जिले में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह एक सुकून और शांति महसूस होती है, जो कि शहरी तनाव और समस्याओं से कहीं दूर है। आपने पिथौरागढ़ जिले से संबंधित भ्रमण करने वाले स्थलों के बारे में पूछा है, तो अब मैं चाहूंगा कि हम सब जानें कि समूचे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले में काफी मान्यताप्रद धार्मिक स्थल भी हैं। गंगोली हाट का मां कालिका मंदिर और पाताल भुवनेश्वर पूरे देश में मान्यताप्रद हैं। धारचूला से लगभग 90 किलोमीटर दूर नाविडांग के क्षेत्र में ओम पर्वत स्थित है, जो कि एक विश्व विख्यात धार्मिक स्थल है। इसी सेक्टर में आपको आदि कैलाश के दर्शन करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं श्रोतागणों को इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान
भारत और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में विद्यमान भगवान भोलेनाथ का पवित्र स्थल कैलाश मानसरोवर, इनके बीच की यात्रा बंद हो गई थी। किंतु भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारतीय सेना के प्रयास से धारचूला से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर पुराने लिपुलेख पास की मदद से दूर से ही कैलाश मानसरोवर धार्मिक तीर्थ स्थल के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा थल केदार एक तीर्थ स्थान है जहां एक संकीर्ण मार्ग से पहुंचा जाता है। थल केदार समुद्री तल से लगभग 880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जगह भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हर साल शिवरात्रि के त्योहार पर भारी मात्रा में पर्यटक, श्रद्धालु और काफी जनपद को यह जगह आकर्षित करती है। ध्वज मंदिर भगवान शिव और मां जयंती को समर्पित यह मंदिर पिथौरागढ़ से लगभग 10 किलोमीटर सड़क मार्ग और 4 किलोमीटर के पैदल मार्ग की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि पिथौरागढ़ जिले की सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं, तो थोड़ा क्या इसके बारे में भी, इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सभी श्रोतागणों और आपको भी यह बताना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ जिले की लगभग 100 किलोमीटर की सीमा नेपाल देश के साथ सटी हुई है। काली नदी दोनों क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मौजूद है। झूला घाट से लेकर नेपाल के अंतिम गांव टिंकर से पहले तक सीतापुल तक एक दूसरे को जोड़ने के लिए लगभग 10 झूला पुल, एक लकड़ी का पुल और एक आरसीसी पुल है जो कि निर्माणाधीन है। आपको मैं यह भी बता दूं कि पहले हमें और नेपाल को जोड़ने के लिए आरसीसी मोटरेबल पुल बनबसा में था, किंतु दिसंबर 2023 से एक आरसीसी पुल पिथौरागढ़ जिले व नेपाल के दार्चुला जिले के बीच बनाया जा रहा है जो कि आज के दिन निर्माणाधीन है। बहुत जल्द ही दोनों देशों के बीच इस पुल के माध्यम से यातायात प्रारंभ होने वाला है। सर, जैसा कि आपने हमें आज उत्तराखंड के खूबसूरत जनपद पिथौरागढ़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा वीर जवानों के युद्ध स्मारकों के बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं पिथौरागढ़ के? आपके द्वारा पूछा गया यह सवाल बहुत ही अच्छा है। इतिहास गवाह है कि देवभूमि उत्तराखंड के सभी जनपदों को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस जिले ने भी कई वीरों को जन्मा है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए किया है। मैं सभी श्रोतागणों को बताना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद के लगभग हर तीसरे घर से एक ना एक वीर जवान भारतीय सेना की किसी न किसी रेजिमेंट में रहकर अपनी सेवा दे रहा है। पिथौरागढ़ जिले में इन वीरों की याद में कई जगह पर युद्ध स्मारक, शहीद स्मारक और कई शहीद द्वार बनाए गए हैं। आपके द्वारा दी जा रही जानकारियां मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रही हैं सर। क्या आप हमें पिथौरागढ़ जिले में बने शहीदों के मुख्य स्मारकों के बारे में बता सकते हैं जो बने हुए हैं? पिथौरागढ़ शहर में बना महाराज के मेमोरियल एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध स्मारक है। यह युद्ध स्मारक सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच महाराज के युद्ध में शहीद वीर बहादुर जवानों के अदम्य साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। महाराज के पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण गांव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर कठुआ के सामने स्थित है। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 69 माउंटेन ब्रिगेड में 3 मद्रास, 4 मद्रास और 9 कुमाऊं के वीरों ने 8 सितंबर 1965 को महाराज के पर फतेह हासिल की थी। इस ऑपरेशन के दौरान 69 ब्रिगेड के 17 रणबांकुरों ने देश की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इन वीरों की याद में पिथौरागढ़ शहर में महाराज के युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। बिल्कुल ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने अभी हमें। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे श्रोताओं को बिल्कुल पसंद आ रही होगी। इन वीरों की याद में आप और क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? मैं आप सभी के साथ यह साझा करना चाहूंगा कि महाराज के युद्ध स्मारक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ झूलाघाट मार्ग में एक शहीद स्मारक है जो कि हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत के नाम से बना है। हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की बटालियन 4 कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे। इनका जन्म स्थान मड़गांव रियासी में है। हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत एक वीर कुमाऊनी जाबाज थे जिन्होंने 19 अगस्त सन 2000 को जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन विजय के दौरान वीरगति को प्राप्त की। इन्हीं की याद को अस्मरणीय बनाने के लिए इस शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ शहर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर सेरा गांव निवासी वीर होशियार सिंह बल्दिया द्वार है। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आतंकियों को मौत की घाट उतारते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। वीर होशियार सिंह बल्दिया की याद में 2011 में इस
चिरस्मरणीय द्वार का निर्माण किया गया था। सर, मैं अपने और अपने श्रोतागणों की ओर से इन वीर जवानों को नमन करता हूं। अंतिम दौर में मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद के बारे में आपको ऐसा क्या लगता है जिन चीज़ों पर बदलाव करना चाहिए? पिथौरागढ़ जिला प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जनपद है। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार और साथ ही साथ भारतीय सेना सद्भावना के तहत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किंतु कुछ पहलुओं पर काफी जोर देने की जरूरत है। सबसे पहले पलायन पर रोक। इसके लिए दूर दराज के गांवों में शिक्षा, अस्पताल और सड़क जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। पर्यटन। पूरे विश्व भर के लोगों के लिए यह जगह एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के तौर पर उभर कर आ सकती है, तो पर्यटक स्थलों को सजाने व संवारने की काफी जरूरत है। कुमाऊनी संस्कृति अपने आप में ही एक अनूठी संस्कृति है। इसका प्रचार प्रसार करने की काफी जरूरत है ताकि इस क्षेत्र के लोगों का न सिर्फ स्वर्गीण विकास हो, बल्कि यहाँ की संस्कृति को अपनी पहचान व उचित सम्मान भी मिले। पिथौरागढ़ जिले के बारे में ऐसी ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर करण भल्ला सर। और हमारे शो में आकर के जो आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, मुझे ज़रूर विश्वास है कि ये हमारे श्रोताओं के लिए एक लाभदायक होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके थ्रू उनको मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके सभी श्रोतागणों को पिथौरागढ़ जनपद की तरफ आकर्षित करेगी। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।